लुटेसिस लुटेसिस भी बोलते हैं इसे, साइंटिफिक नेम है इसका। और ये प्लांट की आप जानकर हैरान हो जाएंगे, 10 साल तक अगर आप चाहें तो इस प्लांट को 10 साल तक आराम से केयर करके अपने घर में रख सकते हैं। सो अब आप सोच के देखिए ऐसी क्या चीज़ होंगी जो आप करते होंगे और जो आपको करनी चाहिए इस प्लांट की केयर के लिए। ये प्लांट के बेनिफिट्स तो बहुत हैं, क्योंकि ये एक इंडोर प्लांट है। इंडोर में प्लांट रखने के कोई ना कोई फ़ायदे होते हैं, तभी हम अपने घर में रखते हैं। ये आपके घर की प्रेजेंट ऑक्सीजन जो होती है, जो वहाँ पर एयर पॉल्यूटेंट्स होते हैं, बेंजीन, फॉर्मेल्डिहाइड, ये सबको क्लियर करता है। अगर आपके घर में कोई भी पर्सन है जिसको साइनस जैसी बीमारी है, फिर रेस्पिरेटरी कोई भी बीमारी है, तो ये प्लांट उसके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। उन पर्सन्स के लिए बहुत जल्दी क्योर का काम करता है ये इसकी एक और खासियत है, ये 24/7 ऑक्सीजन देता है। जिस तरह से स्नेक प्लांट है जो हम सोचते हैं कि 24/7 ऑक्सीजन देता है, हम बेडरूम में रख सकते हैं। इस प्लांट को भी अगर आप चाहें तो अपने बेडरूम में रख सकते हैं, लेकिन बेडरूम में रखने की भी बहुत सी कंडीशंस होती हैं। अगर आप इस प्लांट के वैसे तो केयर के लिए कोई भी बोलने के लिए हार्डी प्लांट है, इसको केयर के लिए कुछ नहीं चाहिए था, लेकिन जब तक आप इसकी एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट नहीं जानते तब तक ये आपके लिए हार्डी बिल्कुल भी नहीं है। सो मैं आपको इसकी कंडीशंस भी बताऊंगी। इसकी बहुत सी कंडीशंस होती हैं बट सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी डिजीज़ के बारे में, मतलब आपको दिक्कतें क्या क्या आ रही हैं। दिक्कतें क्या आती हैं, सबसे बड़ी बात है कि आप प्लांट लेकर गए और आपने इसे 10 से 12 इंच के पॉट में लगा दिया। आप जब इसे लगाते हैं तो आपको बहुत ध्यान से इसको रिपोर्टिंग करनी होती है, फिर दूसरे पॉट में लगाना होता है, क्योंकि इसकी रूट हल्की सी भी डैमेज हुई तो आपका प्लांट पीला पड़ने लगेगा या फिर इसकी लीव्स जलने लगेगी और ये पौधा आपका मर जाएगा। तो बेटर मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगी, अगर आपको नर्सरी में ये लगाया मिल रहा है किसी अच्छे पॉट में, तो आप वहीं से ही लगा लीजिए, क्योंकि पॉट भी आपको खरीदना पड़ेगा और लगाना भी पड़ेगा। तो एरिका पाम को आप बेटर ले सकते हैं और पॉट में लगा के ले जाइए। अदरवाइज़ आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन कंडीशंस मैं आपको बताने वाली हूँ। तो और सबसे पहले कि ब्राउन लीव्स इसकी पड़ती हैं। तो ब्राउन लीव्स किस लिए पड़ सकती हैं? ब्राउन लीव्स की कुछ कंडीशंस होती हैं, वो हैं कि या तो आपने उसे ओवर वाटर कर दिया है, या फिर आपने इसे अंडर वाटर कर दिया है, या फिर इसे सनलाइट प्रॉपर नहीं मिली है, या फिर इसे आपने ओवर फर्टिलाइजिंग कर दिया है। तो ये सब जो कंडीशंस होती हैं ये आपके प्लांट को ख़राब कर सकती हैं, या फिर आपने इसे ह्यूमिडिटी या फिर जो मॉइस्चर होता है उसे प्रॉपर नहीं दिया। ह्यूमिडिटी की एक कंडीशन होती है गाइस, जैसे आप हैं, आप अपने घर के किसी कोने में खड़े होइए, आप वहाँ पर खड़े होकर देखिए क्या आपको ऑक्सीजन और आपको रिलीफ मिल रहा है, आराम मिल रहा है। तो आप अपने पौधे को भी तो वहाँ रखना चाहिए ना, जहाँ उसे आराम मिले, जहाँ उसे रहने में अच्छा लगे। तो आपको इसे लो ह्यूमिडिटी में नहीं रखना चाहिए, इसे ह्यूमिडिटी प्रॉपर चाहिए होती है जिससे ग्रो अच्छा कर सकता है। तो ये सारी कंडीशन थी जिनकी वजह से आपकी जो प्लांट है उसकी लीव्स ब्राउन पड़ सकती हैं, और या फिर इससे कुछ कीड़े पड़ सकते हैं, या इसकी आप अननेसेसरी रिपोर्टिंग कर देते हैं। आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो रही है, चलो इसकी रिपोर्टिंग कर देते हैं, या फिर आपका किसी दिन आपको प्लांट से खेलने का मन किया और आपने इसकी रिपोर्टिंग कर दी। तो आप प्लीज़ इस इतने प्यारे पौधे के साथ ऐसा ना करें, जब इसकी रिक्वायरमेंट हो तभी से रिपोर्ट करें। इसका सेकंड ऑप्शन है, सेकंड जो दिक्कत आती है वो है येलो लीव्स। येलो लीव्स क्यों पड़ती है? येलो लीव्स पड़ती हैं या तो इसे आपने बहुत ज़्यादा डायरेक्ट सनलाइट दे दी है, या फिर आपने इसकी लीव्स, उसकी जो मिट्टी है उसे पूरी तरह ड्राई कर दिया है। तो अगर आपके प्लांट में येलो लीव्स पड़ जाती हैं तो आप डरिए मत, आप मत सोचिए कि आपका पौधा ख़राब होने लगा है, नहीं। आप बस उसे ज़्यादा डायरेक्ट धूप है, आप ये देखिए कि आपने उसे कंडीशन क्या दी है, डायरेक्ट धूप दी होगी या फिर उसे कम पानी मिल रहा होगा, तो उस टाइम पे उसे ध्यान रखिए और वो 2 दिन में पौधा आपका ठीक हो जाएगा। अब मैं आपको इसके केयर बताने वाली हूँ। सो गाइज अब हम आते हैं इसकी केयर पे। तो केयर के लिए जिस तरह से मैं आपको सबसे पहले आपको पॉइंट बता दी, जिस तरह से आप इस पॉट को इस प्लांट को आप नर्सरी से लेकर जाने के बाद आपसे 10 से 12 इंच के पॉट में आप लगाएंगे। तो पहले नीचे थोड़ी सी गार्डन सॉइल डालिए और इसे रखने के बाद 1.5 इंच का ही फर्क पड़ना चाहिए उसकी हाइट से इस पॉट को उसके लिए। तो आप इस प्लांट को आप ऐसे शिफ्ट कर सकते हैं, और ध्यान रखिए कि इसकी रूट डैमेज ना हो, बहुत ध्यान से रिपोर्टिंग कीजिएगा। सेकंड, मैं आपको केयर के लिए बताती हूँ कि आपको इसे लाइट कैसी देनी चाहिए। लाइट इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत चीज़ है। मैंने आपसे बोला था आप इसे बेडरूम में भी लगा सकते हैं, बट बेडरूम में कैसे लगा सकते हैं, क्योंकि इस प्लांट को इंडोर रख सकते हैं, डायरेक्ट लाइट नहीं चाहिए, लेकिन इसे बहुत ब्राइट लाइट चाहिए होती है। सो जहाँ पर फिल्टर होके लाइट आए, आपको वो वाली लाइट और वो कंडीशन इस प्लांट को देनी चाहिए। ये प्लांट आपके लिविंग रूम के लिए बहुत बेस्ट है, बेडरूम के लिए बेस्ट है, लेकिन अगर फिल्टर्ड एयर लाइट इस पर आ रही है। आते हैं वाटरिंग पे। वाटरिंग के नाम पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसे आपको पानी तभी देना है जब इसकी ऊपर की 1 से 2 इंच की सॉइल ड्राई होने लग रही हो। ऐसे नहीं कि प्रॉपर ड्राई हो गई फिर आप पानी दे रहे, प्रॉपर ड्राई होने का वेट करेंगे ना तो आपकी प्लांट की लीव्स येलो पड़ जाएंगी। फिर आते हैं इसकी सॉइल के लिए अगर आपको मैं पोटिंग मिक्सचर बताती हूँ। इसका पोटिंग मिक्सचर में आपको रेडी करना है 75 to 80%
आपको गार्डन सॉइल रखनी है एंड 20 to 25% आपको कंपोस्ट रखना है। आप वर्मी कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं, आप कंपोस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। सो गाइज मैंने इसी चीज़ के लिए आपको गार्डनिंग ट्रिक्स बताने के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है 10 टिप्स ऑफ गार्डनिंग। आप उसका